कौशल है। गुरु का वर्ण होना, गुरु की वाणी में रति होना, गुरु के बताए हुए मार्ग के अनुसार चलना, वस्तु तत्व की प्राप्ति हो जाना, ये सब कृपा से है। इसमें हमारा कोई भाग्य या कर्म नहीं। आज ही आप सत्संग में सुन रहे थे कि ये जो मानसिक रोग हैं, ये जो अज्ञान से हम अपने को शरीर मानकर मन और इंद्रियों के द्वारा भोगों को भोग रहे हैं, ये तपस्या, यज्ञ, स्वाध्याय, तीर्थयाटन, दान, योग आदि ये बड़ी औषधियां हैं। ये रोग को दबा देंगे लेकिन जड़ से नहीं मिटा पाएंगे। तो गरुण जी महाराज ने काकभूषुंडी जी से पूछा कि फिर जड़ से कैसे नष्ट होते हैं? बोले, राम कृपा नासई सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। बोले, भगवान की यदि ऐसी कृपा से संयोग बन जाए तो जड़ से रोग नष्ट हो जाए। क्या संयोग बन जाए? हमें सदगुरु की प्राप्ति हो जाए। भगवान और सदगुरु एक ही तत्व के दो पर्यायवाची शब्द हैं। चाहे उन्हें भगवान कहो, परब्रह्म कहो या सदगुरुदेव कहो। जैसे जल, वारी, तोय, नीर, पानी, ऐसा वर्णन करते हैं ना, है तो एक ही वस्तु का। ऐसे ही सदगुरु, भगवत प्रेमी महापुरुष और भगवान, ये सब एक ही सब। ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवत्। ये हमारी तपस्या या हमारे दान पुण्य या हमारे भाग्य से नहीं मिलते। जब द्रमहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाहिए। जब हरि जिस पर प्रसन्न हो गए तो सदगुरुदेव की प्राप्ति हो जाती है। और सदगुरुदेव के अंग संग का तात्पर्य है उनके इशारे पे चलना, उनकी आज्ञा पे चलना। जैसे आप कपड़ा धो देते, सदगुरुदेव की चरण सेवा करते हैं, भोजन पवाते हैं, पात्र मार्जन करते हैं, उनकी परिचर्या में है, पर आप उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते। जो वो चाह करते हैं कि आप भगवत स्वरूप में स्थित होने के लिए ऐसा व्यवहार कीजिए, ऐसे चलिए, ऐसा सुमिरन कीजिए, तो यह अधूरी सेवा मानी जाएगी। और गुरु के इशारे पे अब जो ही कहां करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी। निज दासी मतलब बिका हुआ, मेरा कोई अस्तित्व नहीं। गुरुदेव का खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, बैठ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, क्यों बैठ गए, खड़े हो जाओ। तो दोबारा है नहीं, पर ये क्या चल रहा है? मतलब बार बार खड़े होना, बार बार बैठना, बार बार। अरे एक बार बोलो खड़े हो जाओ या बैठ जाओ, फेल हो गए। एक शिष्य को बहुत प्यार करते थे गुरुदेव। जिसको गुरु का प्यार मिल जाए तो मतलब अब कुछ बकाया नहीं रहेगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। गुरु प्यार कर दे। गुरु उसी को प्यार करते हैं जो गुरु की आज्ञा पे रहता है। तो औरों को लगता कि ऐसा क्या। तो एक दिन एक ने प्रश्न किया, महाराज जी हम भी तो आपके हैं, आप इनको इतना प्यार, जो आज्ञा इन्हीं को, और जब देखो तो इन्हीं को, तो हमें अवसर क्यों नहीं मिलता, हमें उतना प्यार क्यों नहीं देते आप? मतलब क्या कमी हमें? तो तुम्हें लगता है ऐसा है, हमारे लिए तो सब समान है। ये सुनो, हमारी इच्छा है कि ये जो बरगद के पेड़ है इसमें चबूतरा एक बना दो, और जिसे बहुत प्यार उसे कहा पीपल के पेड़ के नीचे एक चबूतरा बना दो, शाम तक बन जाना चाहिए। बोले जी सब। दोनों ने बनाया। शाम क्या है, बोले ठीक नहीं, दोनों बिगाड़ दो, बिगाड़। सुबह फिर दोनों बना दो, शाम के फिर कब बिगाड़ दो। 3 दिन लगातार करने के बाद जो प्रश्न किया था कि हमें क्यों प्यार नहीं, बोले आप बताओगे कि आपकी पसंद क्या है? रोज बनवाते हो, रोज बिगड़वा देते हो, आप एक बार तो बताइए आपकी पसंद क्या है? व्यर्थ में हमारा। इसलिए इसको प्यार करते हैं, इसलिए इसको प्यार करते हैं कि हमें तुम जीवन भर बनवा बिगड़वा, हमसे इससे मत, हम तो बिके हुए आपके दास हैं, आप जैसा आज्ञा करें। उससे पूछा कि आपको कुछ बुरा नहीं लगा? बुरा क्यों लगे? ना मेरा शरीर, न मेरा मन है, न मेरा संकल्प है, ये तो आपको समर्पित है, आप जैसे चाहो करते रहो, अब सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। गुरु के अंग संग का मतलब है गुरु की आज्ञा में जीवन को समर्पित कर देना। गुरु और भगवान दो नहीं है, इसका हमें अच्छी तरह ये भाव करना है। तो जैसे लोग कहते हैं मानो सामने वाला कपट कर रहा हो,
तो काल नेमि ने कपट करके साधु रूप धारण करके हनुमान जी को ठगना चाहा, तो भगवान ने मकरी रूप से बता दिया ना कि साधु नहीं, क्योंकि आप भगवान के सहारे हैं, वो बीच में आपके हैं, गुरुदेव और आपके बीच में भगवत सत्ता विराजमान है। अगर आप सच्चे हृदय से, तो सच्ची कहते हैं, उनकी कही हुई बात से आपको भगवान मिल जाएंगे। बातें बहुत हैं, बस समझना है। एक बार एक ग्रामीण भगत जो गाय चराया करता था, भागवत कथा हो रही थी, तो निकला वहां से, उसके पास समय तो था नहीं सुनने का, वो लोग सुन रहे तो खड़ा होगा ऐसे लाठी लेके कि क्या बोल रहे हैं महाराज। तो उन्होंने कहा, बिना गुरु बनाए जीवन पशु जैसा व्यर्थ चला जाता है, जीव को गुरु की शरण में जाने से ही परम कल्याण होता है। चला गया। तो विचार किया हम कैसे गुरु बनावे, ना हम पढ़े ना लिखे ना। दूसरे दिन जब वहां से निकला तो मंच के समीप गया, तो महाराज कल आप कह रहे थे गुरु बनाए बिना जीवन पशु जैसा व्यर्थ चला जाता है, तो हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, गाय चराते हैं, पूरी गांव की रोटी मिल जाती, खाते हैं, महाराज आप ही हमको चेला बना लो। तो अब कथा का समय चल रहा, बातचीत को थोड़ा, बोले जब कथा जिस दिन समाप्त होगी उस दिन बात करना। उस दिन वो अपना जो चढ़ावा चढ़ा था, जो जैसी व्यवस्था फल फूल आदि वो लेके जा रहे थे। पहले घोड़ों पर चला जाता, तो घोड़े पर सब लाद के जा पीछे, महाराज वो आप कह रहे थे ना गुरु बनाने बिना जीवन, तो अब हम तो और किसी को जानते नहीं, आप ही गुरु। पीछे पड़ गए। उसे भोला भाला देखेगा, धत गपोचन पीछे पड़ा हुआ है ऐसे। बोले जय हो महाराज, मिल गया मंत्र हमको, और एकांत गया नहा धो के। अब देखो ना कोई वेद वाक्य है ये, और न कोई भगवान नाम के अंतर्गत है। अब वो उनको गुरु मानकर भाव से उन्होंने धत गपोचंद कह दिया ना, व्यर्थ में पीछे पड़ा है, रुको रुको गुरु, ऐसे गुरु मंत्र दिया जाता है। अरे थोड़ी कुछ पवित्रता, कुछ तो। अब गाय चराएगा दिन भर घूम, क्या इसको गुरु मंत्र दे दे, ऐसा भाव नहीं। तो धत गपोचंद, अब धत गपोचंद, अभी कोई मंत्र थोड़ी, गुरु मंत्र जपना है। गाय चरा रहा तो सुमिरन कर रहा है, बार बार उसी नाम का, ऐसा भाव बढ़ा कि अब एक गाय चराना छोड़ देते, एकांत बैठकर अब एकांत धुन में लगा था। फिर ऐसा भाव बढ़ा कि एक एक दो दो दिन भोजन छोड़ देते, बराबर इसको जपते हैं। ठाकुर जी द्वारिकाधीश जी ने रुक्मिणी जी से कहा, अब हम एक भक्त के दर्शन करने जा रहे हैं। बोले प्रभु अभी तक तो दर्शन देने जाते थे, आज आप दर्शन कर। बोले अलवेला भक्त है, चलोगी क्या? बोले प्रभु हमें बहुत खुशी होगी यदि आप भक्त के दर्शन करने के। तो लिया गए, तो एक झोपड़ी वाला मकान था, घर था। बोले इस कमरे में भगत पहले तुम दर्शन कर आओ, क्योंकि हमारे साथ बाद में चलना, पहले तुम देखो हमारे भक्त की महिमा। अब वो साधारण स्त्री वेश में अंदर गई, वो लगा था धत गपोचन का भगवान के शास्त्र नाम, गोपाल जी के, विष्णु जी के, बड़े भगवान के नाम, ये तो हमने कभी जिंदगी में नहीं सुना। तो उन्होंने कहा, ए भैया ये किसका नाम जप कर रहे हो? एक दो बार में तो खोला नहीं आंख, और जब देखा बहुत झकझोर कर रहे ना, तो गुस्सा में चरवाहा आदमी बोले तुम्हारे खसम का कर रहे हैं, जाओ यहां से। वो आई और प्रभु से कहा, प्रभु वो तो बहुत पहचानता है। हम छुपा के गई और वो पहचान गया, वो कह रहा है आपके, तो प्रभु बोले हाँ इसीलिए तो हम दर्शन कर ले बहुत। भगवान नजदीक गए, रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु सच्ची बताना आपका ये नाम है भला? आज तक सुना है आपका? बोले ये नाम है, मैया यशोदा जी के द्वारा रखा हुआ है, ये और जगह लिखा नहीं है, लेकिन ये नाम है। बोले कैसे प्रभु नाम है? बोले एक दिन की बात है कि जब हम बहुत बाल लीला में खिलवाड़ में मार तोड़ देना, माखन फैला देना, लाडले थे पूरे ब्रज के ठाकुर जी, तो जैसी गोपी भावना करती वैसी ठाकुर लीला करते। तो एक दिन बहुत ऊंचे छीके पर माखन रख दिया और सोचा आप देखें छोटे से कन्हैया कैसे पावेंगे। तो ओखली के ऊपर सखा की कांधे पे ठाकुर जी, फिर ठाकुर जी ऊपर से ऐसे। इतने में मैया आ गई, यशोदा मैया, और उनका उपद्रवता जो आप कर रहे हो इससे बचाने के लिए तो मैंने उपाय किया था। बोले मैया मैं कोई उपद्रव नहीं कर रहा हूं। फिर इतने हाथ तुम्हारे, मैया मुझे भूख लगी थी तो हमारी दृष्टि गई तो इसमें चींटी दिखाई दी, तो मैंने सोचा जब मैया आएगी चींटी निकालेगी तब तक मैं भूखा रहूंगा, चींटी निकाल मैं देता हूं। बोले वाह बहुत चतुरता, इतने में चींटी निकाली जाती है।
भैया जहां ऐसे रखता तो चींटी नीचे तक चली जाती, तो मैं ऐसे ऐसे करके निकाल रहा था। मान गई। और यहां जो लगा हुआ है, तो बोले एक मक्खी परेशान कर रही थी, यहां बार बार बैठती। अब एक हाथ से तो ऐसे छीका पकड़े हुए, अब हम उसको हटा, जब नहीं हटी तो ऐसे मार दिया, तो वही लग गया। तब मैया का धत गपोचल कि तेरे से कोई नहीं जीत सकता, तू जगत गुरु है, बड़ा चतुर है। गुरु के वचनों पर विश्वास तो भगवत साक्षात्कार हो गया। अगर भगवत साक्षात्कार करना है, वास्तविक सतमार्ग में चलना है, तो गुरु के वचनों में दोष दर्शन न करे। जब हम गुरुदेव का वर्ण करते हैं तो यही मन बुद्धि काट छाट करने लगती है। ऐसा क्यों, ऐसा ऐसा क्यों? तुमने कभी डॉक्टर से काट छाट की? ये हरी वाली टेबलेट नहीं, मुझे नीली पसंद है, नहीं, तब वो भगा देगा तुम्हें। पैसा देते हो, हाथ जोड़ते हो, लाइन में खड़े होते हो, और वो जो दवा दे दे श्रद्धा पूर्वक ले, और भवरोग की दवा गुरुदेव कर रहे हैं, तुम ऐसा क्यों, वैसा क्यों, दूसरों से सलाह लोगे जाके? ऐसा नहीं है। मन वचन कर्म से गुरु को भगवान मान करके यदि उनकी बात मान लो तो तुम्हें अनुभव हो जाएगा। देखो, जब हम पाषाण विग्रह में भगवान की भावना करते हैं और मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाती है, तो चलते फिरते गुरु में वो तो भगवान है ही। हमारी भावना, भगवत प्राप्ति हमारी भावना से होती है। जब हम एक लकड़ी के बने हुए एक चित्र में, एक पाषाण मूर्ति में अपना भाव जोर से करते हैं, तो भगवान वहीं मुस्कुराने लगते। खंबे से भगवान प्रकट हो गए, नरसिंह रूप प्रकट हुए ना। तो सदगुरुदेव तो साक्षात परब्रह्म है ही, वो तो चलते फिरते भगवान है। बस हमारी भावना की कमी है। भावना की कमी होने पर दुर्योधन भगवान को भगवान नहीं मानता था, नहीं मानता। तो जब भगवान उपदेश करते तो कहता ऐसा मत समझो श्री कृष्ण की मुझे धर्म का ज्ञान नहीं, मुझे धर्म का ज्ञान है पर मेरी रुचि नहीं है, और मुझे अधर्म का भी ज्ञान है पर उसमें रुचि है मेरी। भगवान सलाह देते तो कहते पांडवों को दो जाके। भगवान ने कहा देखो एक बात मान लो, 5 गांव दे दो, इतने में वो पांचों राजी हो जाए। बोले सुई के अग्र के नोक भर नहीं देंगे। बात किनसे कर रहा है? अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परम सामर्थ्यशाली भगवान श्री कृष्ण से कह रहा, सुई की नोक भर नहीं, सुई अग्रे न केशवा। भगवान ने कहा फिर ठीक है, युद्ध ही ठीक है। कहां माना भगवान को भगवान? अगर भगवान को भगवान नहीं मान रहा तो उसको नहीं दिखाई दे रहा है। और विदुरानी जी भगवत भाव में मगन है, तो दरवाजे के बाहर खटखटा, कौन? श्री कृष्ण। प्रेम में ऐसी ऊंची अवस्था कि उनको अपनी देह का भय भान नहीं। अंदर गए तो प्रभु स्वयं कह रहे कुछ पवाओ ना। क्या पवाओ? बोले केला रखे ले आओ। तो केला ला रहे, छिलका प्रभु को पवा रही, गूदा फेंक रहे, और प्रभु भी बड़ी मस्ती से पा रहे हैं। तो भगवान के प्रति किया हुआ भाव ही हमें भगवत प्राप्ति कराता है। तो वैसे तो चराचर जगत में भाव करना है भगवान का, पर गुरुदेव तो भगवान के स्वरूप है। स्वार्थ सकल तजी गुरु चरणन भजी, गुण नाम सुनि कथि संतन सो संग करी, काल ब्याल मुख पर्यो कफ पित्त बात भर्यो, भ्रमो कित अनन्य कहाय की जी लाज धरी। हमारी वाणी जी में लिखा हुआ है, यदि आप इसी जन्म में समस्त दुखों का नाश करके आनंद प्राप्त करना चाहते हो तो स्वार्थ का त्याग करके गुरुदेव की आज्ञा पर हो। स्वार्थ सकल तजी गुरु चरणन भजी। और गुरुदेव ने जो नाम दिया है, जो मंत्र दिया है, निरंतर उसके रटने का अभ्यास करो। बस जहां आप नाम मंत्र अभ्यास करोगे, साधु संग करोगे, तो तुम्हें इस शरीर में जो प्रियता है, इस शरीर के भोगों में, अब देख लो कौन सा इसमें अमृत भरा हुआ है। सुख सिंधु भगवान को भूल करके भोगों में जो रति हमारी मन बुद्धि, ये गुरु कृपा ही बचा सकती है। गुरु कृपा ही केवलम, बस उनके वचनों पे चल जाए तो है। पर कठिन होता है मन को गुरु आज्ञा पर लगा पाना। वही आज्ञा पालन करने वाला ही गुरु अंग संगी कहा जाएगा। आज्ञा का पालन नहीं करता, बात नहीं बनेगी। उनके समीप रहते हुए भी ऐसे कितने उदाहरण हैं कि गुरु की बड़ी कृपा है, वो समीप सेवा में रखे, पर उनकी दृष्टि गुरु के वैभव पर है, गुरु के सम्मान पर है, गुरु की हृदय वस्तु पर नहीं है। जो आज्ञा करते हैं परमार्थ की, उसका पालन नहीं तो फिर शिष्य वो खाली ही रहेगा। गुरु की अध्यात्म वस्तु की प्राप्ति उससे नहीं होगी, वो सानिध्य में रहते हुए भी अधूरा ही रहेगा। और लाखों कोस दूर है और अपने गुरु को ब्रह्म मानकर उनकी आज्ञा पर चल रहा है, वो पूरा हो जाएगा, लाखों कोस दूर से पूरा हो जाएगा, क्योंकि गुरु वहीं विराजमान है। गुरु अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, चराचर में मेरे गुरुदेव विराजमान। बस उनको हम अपना जीवन
आज्ञा पर समर्पित कर दें, ये बहुत कठिन बात। और जिसने समर्पित कर दिया वो फतेह को प्राप्त हो गया, वो जय को प्राप्त हो गया, वो शुभ अशुभ विध्वंस करके महासुख में निमग्न हो गया। ये शुभ अशुभ जो बांधने वाले कर्म है, इनसे मुक्त हो गया।